नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और एबीपी गंगा के वेब बुलेटिन में आज कानपुर की बड़ी खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव की। 30 जनवरी को स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान होना है। इन दो सीटों पर 1,90,000 अगर मतदाताओं की बात की जाए तो स्नातक सीट पर हैं और 1,08,000 शिक्षक सीट पर मतदाता बनाए गए हैं। इनमें से 1 लाख मतदाता पुरुष हैं जबकि 90,000 मतदाताएं महिलाएं हैं। लेकिन अगर शिक्षक एमएलसी सीट पर मतदाताओं की बात की जाए तो 1 लाख मतदाता पुरुष और 8,000 मतदाता महिला हैं। प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने दमखम ठोक रखा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनौती दी जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर कमलेश यादव और डॉक्टर प्रियंका यादव स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो अरुण पाठक और वेणु रंजन भदौरिया स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट पर क्रमशः अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी ने तमाम नेताओं को ला करके इन सीटों पर अपना कब्जा करने की कोशिश की है। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी की बात की जाए, इन चुनाव के लिए 258 बूथ बनाए गए हैं। जहां तक स्नातक एमएलसी सीट की बात की जाए तो 258 बूथ बनाए गए हैं और शिक्षक एमएलसी सीट के लिए 98 बूथ बनाए गए हैं कानपुर नगर और कानपुर देहात के समेत उन्नाव में। अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो गंगा प्रदूषण से जुड़ी यह खबर है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने 177 टेनरियों को नोटिस थमाया है संचालन के लिए। दरअसल सीईटीपी जो प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम और टेनरी मिल करके उठाती हैं। टेनरी के जो संचालनकर्ता होते हैं और ऐसे में 177 टेनरियों से ये नोटिस थमाया गया है। उनको आरसी जारी की गई है कि जो संचालन के लिए जो पैसा होता है वो नहीं दिया जा रहा है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने और जो ठेकेदार है उसने इस बात की तस्दीक की है कि 31 जनवरी तक अगर बकाया नहीं चुकाया जाता है तो ये प्लांट ठप हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये समझा जा सकता है कि 3.6 करोड़ लीटर पानी, गंदा जो पानी होता है, उसको इस ट्रीटमेंट प्लांट से सीईटीपी से शोधित किया जाता है और 1 करोड़ लीटर जो गंदा दूषित पानी होता है वो टेनरियों से निकलता है। तो अगर बकाया पैसा नहीं दिया जाता है तो ये पानी जो गंदा होता है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसे शोधित नहीं किया जा पाएगा और सीधे ये गंदा पानी गंगा में जाएगा और गंगा को और ज़्यादा प्रदूषित करेगा। इसीलिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की तरफ से 177 टेनरियों को नोटिस दिया गया है बकाये का और जल्द से जल्द बकाया चुकाया जाए, ये भी बात कही गई है। इसमें नगर निगम की अगर बात की जाए तो 16 करोड़ रुपए नगर निगम का भी बकाया है और नगर निगम से भी अपेक्षा की गई है कि बकाये को जल्द से जल्द चुका दिया जाए। अगर तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो कानपुर प्राणी उद्यान से जुड़ी हुई ये खबर है। कानपुर चिड़ियाघर में भारी भरकम तिजोरी जो 2 कुंतल की बताई जा रही है वो चोरी हो गई है। आसपास की अगर बात की जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि इसमें चिड़ियाघर के कुछ लोगों जो काम करते हैं उनकी मिलीभगत हो सकती है। लेकिन 26 जनवरी की रात चूँकि बैंक बंद होते हैं, 26 जनवरी की रात में ये भारी भरकम तिजोरी चोरी हुई है। 2 कुंतल की जो बताई जा रही है उसमें 6 लाख रुपए के करीब भी रखे हुए थे। कहाँ गई ये भारी भरकम तिजोरी, ये किसी को नहीं मालूम है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। चिड़ियाघर प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि इतनी भारी भरकम तिजोरी को ले जाना कोई आसान बात नहीं है। इसी के साथ ही आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी डैमेज किया गया था। जो 3 सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, वैसे पूरे कानपुर प्राणी उद्यान का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 74 हेक्टेयर का है और यहाँ पर 70 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिस रास्ते ले जाया गया उस रास्ते के 3 सीसीटीवी कैमरे डैमेज किए गए, यानी किसी जानने वाले ने ही इस चोरी को अंजाम दिया है और पुलिस मान करके चल रही है कम से कम 4 से 5 लोग की मिलीभगत का नतीजा हो सकती है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाएगा जिन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन इसे अपने ऊपर एक बड़ा दाग मान रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।